राम दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हंसी रावत देवभूमि उत्तराखंड गैरसैंण चमोली जिले के खूबसूरत गांव जलचरा मल्ला से आप सभी लोगों का अपनी नई ब्लॉग में स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम भी बढ़िया हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं नई ब्लॉग की शुरुआत। और नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी दिन में 12 बजे से और अपने घर से। तो देखिए दोस्तों, धूप भी बहुत तेज़ खिली हुई है अभी दिन में और खाना भी हो गया है। तो आज जा रहे हैं हम देवी भागवत महायज्ञ कथा सुनने जसकोला, और अभी चले गए हैं हम गाजियाबाद। तो हमारे गांव के आज बहुत सारे लोग जा रहे हैं और सासू जी राधे राधे और सासू जी है, आगे से उनकी बहू है और मीना देवी और कुछ लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। तो चलिए बने रहेगा आप लोग ब्लॉग में। अभी पहुंच गए हम जसकोला और यहाँ पर देखिए गाड़ी से उतर रहे हैं सभी लोग और कुछ लोग देखिए गाड़ी के छत से आए हैं। आओ जी, हम देखे इतने लोग आए हैं। हेलो हेलो चलो लो मेजन। भागवत वाले घर में पहुंच गए हम अभी। तो आज यहाँ पर भागवत का चौथा दिन है और यहाँ पर आज कृष्ण का जन्म होगा। तो यहाँ पर कृष्ण की हमको चुनरी मिल गई है। तो चलिए अब सुनते हैं कथा। और यहाँ पर भक्तों की देखिए आज बहुत ही भीड़ हुई है, बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है और थोड़ी देर में यहाँ पर अभी कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। जय गोपी जय जय माँ। आज जिस पावन कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाए, मैं आज की कथा की हेतु पूज्य व्यास जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी सुमधुर वाणी से हम सभी को ये पावन कथा सुनाएं। सूर्य हमारे वीडियो में विश्वेश्वर महादेव की देवा भगवती भैरवनाथ जी महाराज की नागराजा भगवान की नरसिंह भगवान की अपने देवताओं की नंदा भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो। राम राधे श्याम जप करा हरि को मन के चला भजी करा।
झोला बज गया हरि ओम हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की बड़ा भागन मिली मन की झोला बड़ा भागन मिली मन की झोला सत्संग माहे कि कृष्ण नाम बोला जीवन को बोल क्या सच करा हरि ओम तेरे भगवान की झोला बज गया 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 क्योंकि जब अंतिम समय आता है और माता पिता का समय होता है ये तो छोटे वाला याद आता है ये तो बड़े वाला याद आता है ये तो छोटे वाले का नाम मुंह पे रहता है और ये तो बड़े वाले बीच वाले तो जयराम श्री राम है कौन कौन है यहाँ पर बीच वाले अच्छा हम ही है बस बोलो राधे राधे अरे दो दो तीन चार लोग बाकी सब तो भगवान जान है तो ये तो बड़े वाले का नाम आता है ये तो छोटे वाले अब छोटे वाले का नाम क्या था नारायण और जब नारायण नारायण कहा तो नारायण नारायण कहते प्राण निकल गए और अंते यामति सागति जब प्राण निकले तो भगवान के पार्षद आ गए और यमराज के पार्षद आ गए अब दोनों आगे कि यम के पार्षद कहने के इसे हम ले जाएंगे भैंसे में बिठा करके चैन में भगवान के पार्षद कहने के इसे विमान में हम ले जाएंगे बोले क्यों बोले इसने अंत में हमारे स्वामी का नाम लिया अब दोनों में महाराज वहाँ गुत्था हो गई यमराज के पार्षद है भगवान के पार्षदों से लड़ने लगे और भगवान के पार्षद ने जो यमराज के पार्षद है बोले महाराज हमको ठीक ठाक करके और उन्हें वापस भेज दिया जब वो वापस गए तो यमराज ने कहा मैंने कहा है बोले महाराज वो सब छोड़ो हम खुद बच करके आ गए यही बहुत बड़ी कृपा है बोले क्यों बोले पहले आज आप ये निर्णय करो कि किसको यहाँ लेकर के आना है और किसको यहाँ नहीं लेकर के आना है पहले आपको ये निर्णय करना पड़ेगा और जब यमराज के पार्षदों ने ये बात कही तो बोले आज आप निर्णय करो कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है ये आपको आज फाइनल करना पड़ेगा ध्यान से सुनना बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे अगल बगल में कोई सोया हो तो 10% मिलेगा कितना मिलेगा हाँ तो बोलो राधे 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 ये 3 से 4 महीने का ये समय होता है हाँ बोलो राधे राधे यही लाना है तो आज यमराज अपने दूतों को बता रहा है कि यमराज के दूत किसको ले जाते हैं और किसको ले जाते हैं चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति चिरैकदापि गीतानाय धमसतो पृथ्वीष्णुविद्या दिव्या भक्ति भगवत गुरुनाथ यमराज कहते हैं कि जिसने एक बार भी भगवान का नाम न लिया हो ध्यान से सुनना
जिसने एक बार भी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम न लिया हो, जिसका चरणों में कभी न झुकता हो, जो कभी पूजन न करता हो, बोले उन सबको बांध करके और पीट पीट करके यहाँ लेकर के आना। हाँ, ऐसे नहीं कि प्रेम से लाना, पीट पीट करके आना। और जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया वो अपनी वाणी से, जिसका मन भगवान के चरणों में लगता हो, भगवान के भजन में लगता हो, बोले उन सबको यहाँ मत लेकर के आना। यहाँ पर ये बात आज निश्चित हो गई, और जब ये बात निश्चित हुई तो फिर जो अजामिल है बोले उसे भगवान के ही धाम के लिए प्रशस्त कर दिया गया है। अजामिल भगवान के धाम में गया और वहां पर आनंद से रहने लगा। अब आप विचार करिए, अजामिल डाकू लास्ट में किसका नाम लिया? बोलो जोर से। नारायण का नाम लिया। और नारायण कौन है? अजामिल का पुत्र है। भले ही पुत्र का नाम लिया लेकिन काम किसका बना? अजामिल का बना। इसलिए बच्चों का जो नाम है भगवान के नाम पर रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। किसके नाम पर रखना चाहिए? लेकिन आज हमारी स्थिति ये है कि बच्चा पैदा बाद में होता है और सारे फूफा फूफी मौसा मौसी चाचा ताई सब लग जाते हैं गूगल पे कि क्या नाम रखे। और ऐसे ऐसे नाम रखे थे दादा दादी तो बोल भी नहीं पाते। ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। बोले क्या नाम है नाती का? बोले जैकी। बोले क्या नाम है? बोले पिंटू। बालिका का नाम क्या है? बोले स्वीटी। क्या नाम है? अब जब बच्चे छोटे रहते तो सब नाम अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये कुंड भेजा था तो बोल भाई कि तू जान से बोले पिंडू दादा, बलवक बजाड़ी से बोले स्वीटी दादी। बताओ नाम की महिमा देखो। अब स्वीटी दादी तो नाम ऐसा रखो जिसका कोई अर्थ हो। क्या हो? अर्थ हो। बहुत से लोग हैं हमसे कहते कि गुरु जी कोई नाम बताओ, तो हम तो भगवान का ही नाम बताते। भगवान के तो असंख्य नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, इतने सारे पुराण नामों से भरे पड़े हैं। अगर उनको बताओ तो बोले उनको तो नाम रखते ही नहीं। इसलिए जीवन में याद रखना ये नाम की महिमा है। पहले होते थे राम सिंह, श्याम सिंह, होते सब भगवान के नामों से होते थे। नारायण नाम आजकल कोई रखता अपने बच्चे का नाम नारायण। अरे हालात तो कोई कहीं घर से पढ़ना ना तो नारायण आजकल राधे राधे। इसलिए भगवान के नाम से होना चाहिए। उसका फायदा किसको मिलेगा? अरे हमको ही तो मिलेगा जब प्राण निकला है। अगर वो घर में हो जाए तो हो, लेकिन वो एक याद दादी एक नौ तो निकल की। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज को भगवान का दिव्य धाम मिला। भगवान ने जैसे ही अपने नाखून दिखाए और तुरंत हिरण्यकश्यप का जो पेट है उसको चीर दिया और वहीं पर भगवान ने हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए शांत होते हैं। शांत होकर के आज जो प्रहलाद जी महाराज है, प्रहलाद जी को भगवान ने अपने गोदी में बिठाया और नरसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद जी की जो सर है उसको चाटकर ध्यान होते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आज भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी है। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराते हैं। त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र अपने बच्चों के संग में एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। उस सरोवर में एक गिराह ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र कौन है? मेरे हाथी। उसके पैर को जब पकड़ लिया तो महाराज
अब अंत में जब हिम्मत हार गए तो बच्चे और पत्नी समेत आज उस गजेंद्र को छोड़ करके वहां से जाने लगे। गजेंद्र ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो भैया, मुझे संकट में छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? कहा हमारे बस की बात नहीं है। गजेंद्र समझ गया, जिनके लिए मैंने सारा जीवन बिताया, सब कुछ किया, अंतिम समय संकट का समय आया तो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। समझ गया ये जो सारा संसार है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब की दी। और ये भाव जब मन में आया तो उसी समय उस सरोवर में जैसे डूब रहा था, सूंड बाकी थी, वहीं से एक कमल पुष्प को निकाला और उस कमल पुष्प को निकाल करके आज भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं ये तो नहीं जानता हूँ, न मैं आपको पहचानता हूँ, लेकिन जिसने ये संसार बनाया है मुझे पूर्ण विश्वास है, जिसने मुझे बनाया है बोले वो मेरी रक्षा करेगा। और गोविंद का स्मरण करते हुए आज भगवान ने जैसे देखा कि आज गजेंद्र ने स्मरण किया है और भगवान को भाव के भूखे, किसके भूखे? भाव के भूखे। भगवान भाव के भूखे और भाव से अगर कोई भगवान को भूखता है तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आए, जो त्राह है भगवान ने उसका उद्धार किया, गजेंद्र की रक्षा करी है और गजेंद्र को आज स्मरण हो गया। गजेंद्र समझ गया प्रभु इस संसार को तारने वाले, इस संसार को पार करने वाले, इस भव सागर से पार करने वाला इस संसार में कोई है तो केवल और केवल प्रभु आप ही हैं। और इस संसार सागर से पार करने वाले परमात्मा ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पार करेंगे नैया ओ भज कृष्ण कन्हैया। जैसे भगवान ने अपना पग उठाया और बलि के सर पर जैसे भगवान ने अपना पग रखा, वैसे ही भगवान की आंखों से अश्रुधार बहने लगे। भगवान रोने लगे, बलि से बलि मैं तो आया था तुझे ठगने के लिए, लेकिन आज तूने ही मुझे ठग लिया, तूने मुझे ठग लिया। और भगवान ने बलि को पाताल भेज दिया, पाताल का राजा बनाया। आगे महाराज के वंश में आगे चल करके इनके वंश में हुए हैं खंडवान, खंडवान के हुए हैं दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए हैं रघु, और इसी रघुवंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है दशरथ। बोले दशरथ जी महाराज इन दशरथ जी महाराज के 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 रानियां हैं, सब कुछ है भगवान की कृपा से, लेकिन दशरथ जी महाराज के यहाँ अगर कमी है तो संतान नहीं है। किसकी कमी है? संतान। लेकिन दशरथ जी महाराज अपने आप को समझाते, मनी मनी समझाते, लेकिन जब है अनेक प्रकार से लोग कहते तो फिर दशरथ जी महाराज के मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ, और जब कष्ट हुआ तो सब कुछ छोड़ करके दशरथ जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के संग में गए हैं, गुरुदेव के पास में गए और गुरुदेव के पास में जाकर के आज गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके आज गुरुदेव भगवान के चरणों में अपने मन की बात को रखा। और मन की बात को जब रखा तो सुखदेव भगवान कहते परीक्षित एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति मान माही,
सब खुशियां मना रहे हैं। पूरी अयोध्या को आज सजाया गया है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। आहा, ऐसा अद्भुत वातावरण अयोध्या का। सुखदेव भगवान के परिचित सारे अयोध्या वासी, सारे देवता भगवान के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। सब प्रसन्न हैं, लेकिन देवताओं में अगर कोई दुखी है, कोई रो रहा है, वो कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा रो रहे। भगवान ने कहा भैया हम जन्म ले रहे तो आप रो क्यों रहे, सब हंस रहे, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले बात ये महाराज, ये जो सूर्य नारायण है, बोले ये तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बोले तो बोले ये आगे बढ़े तो हमें भी दर्शन हो। सूर्यनारायण भगवान ने कह दिया हम तो छुट्टी पर है, हम तो कहीं ट्रस्ट से मस नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि भगवान जो श्री राम है, भगवान का जन्म कब होता है? दिन में होता है। और भगवान कृष्ण का जन्म कब होता है? मध्य रात्रि में होता है। सूर्यनारायण भगवान ने कहा जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो चंद्रमा तुम भी ट्रस्ट से मसने हुए तो हम भी नहीं हुए। दिन हमारा है तो रात तुम्हारी। चंद्रमा ने आग्रह किया लेकिन सूर्यनारायण भगवान माने नहीं, और जब माने नहीं तो चंद्रमा रोने लगी। भगवान ने चंद्रमा को समझाया तो रो है, तुम्हें भी जरूर दर्शन देंगे। बोले हमें तो अभी दर्शन करने बहुत समझाया। भगवान ने कहा देखो चंद्रमा रोने की जरूरत नहीं है, अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हम आपसे कुछ कहें। मुझे कहो। बोले ये सब तो दर्शन करेंगे लेकिन हम तुम्हें अपने संग में रखेंगे। बोले कैसे? बोले जब हमारा जन्म होगा तब हमारा नामकरण होगा तो हमारा नाम क्या पड़ेगा? राम। और जब राम हमारा नाम पड़ेगा तो हमारे नाम के साथ साथ हमारा नाम भी जुड़ेगा, इसलिए हमारा नाम क्या होगा? बोले रामचंद्र भगवान। तो जब भगवान ने अपने संग में, अपने नाम के संग में चंद्रमा को जोड़ा तब चंद्रमा प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो ठीक दोपहर के ठीक 12 बजे और भगवान अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, लड्डू बना रखे तुमने हैं? मन के लड्डू खा लो, क्या खा लो? जितना मन के नहीं खिलाएंगे। सब क्या है? सारी व्यवस्था है। भगवान राघवेंद्र का जन्म हुआ है। अभी तो भगवान श्री कृष्ण भी आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है। और अभी तो भगवान राघवेंद्र का आगमन हुआ है। आज सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान राघवेंद्र का जब जन्म हुआ है तो आज पूरी अयोध्या हर्षित हो गई है। पूरी अयोध्या आज सुंदर सजाई है। सारे अयोध्यावासी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं, भगवान का नामकरण होता है और नामकरण होने के बाद धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं, गुरुकुल में जाते हैं। अल्पकाल सब विद्या आई। अल्पकाल में भगवान ने सारी विद्याओं को ग्रहण किया। भगवान गुरुकुल से आते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज आते हैं और राम जी को लेने के लिए दशरथ जी महाराज कहते हैं बोले गुरुदेव मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता हूँ। इतने में वशिष्ठ जी महाराज और भगवान का काम भी कैसा है? तेरी नजरिया ओ छलिया ओ छलिया
सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, अब मैं आपको चंद्रवंश की कथा श्रवण करा रहा हूँ। और चंद्रवंश की कथा को श्रवण कराते हुए एक राजा हुई ययाति, और ये जो ययाति महाराज की वही यदु की हुई देव हुई। इनकी दो पत्नियां हैं, एक से अर्जन्य और पर्जन्य, दूसरी से सूर्य। अर्जन्य और पर्जन्य इनके नवदत्त हुए हैं, और सूर्य से इनके वसुदेव जी महाराज हुए हैं। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं, और 7 पत्नियों में सबसे छोटी है देवकी। देवकी का जब ब्याह हो रहा था और कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई अस्यास्तामस्तमो गर्भा। कंस इस बहन को विदा करने जा रहा है, इसके गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो तेरा दाद होगा। जब ये आकाशवाणी की ये बात कही तो कंस को ये बात ठीक नहीं लगी। देवकी को रथ से उतारा, अपने तलवार निकाली, बोले इसको यही पर समाप्त कर दूंगा, न रहेगी ये और न होगी इसकी कोई। वसुदेव जी ने समझाया, महाराज क्या कर रहे हो, स्त्री पर हाथ उठाने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, नरकों की यात्रा को भोगता है, इसलिए स्त्री पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। और आप जितने बड़े महाराज हैं, लोग क्या कहेंगे, आप पर बहुत बड़ा करक लग जाएगा, ठीक बात नहीं है। फिर बोले हम दोनों को जहाँ मर्जी मानो, हमारी जो संतान होगी हम तुम्हें दे देंगे। कंस ने कहा बोले ठीक है, दोनों को कारागार में बंद कर दिया। देवकी की महाराज 6 संतान हुई, दुष्ट कंस ने 6 संतान को समाप्त कर दिया। 7वीं संतान गर्भ में आई, भगवान ने योग माया को आदेशित किया, बोली योग माया ये जो 7वीं संतान है इसे माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर। जब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया तो सेवकों ने कहा बोले हमारा 7वीं संतान खंडित हो गई। अब धीरे धीरे आया भादों का महीना, और भादों का महीना जब आया तो सारे देवता आज भगवान के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। तो आइए भगवान के स्वागत की तैयारियां आप सबने भी करी है। सारे देवता बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान का स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। और आज सारे देवता कारागार में पहुंच गए। कारागार में पहुंच करके सारे देवता आज भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। आज देवताओं ने स्तुति करने की हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, भगवान को पाना है तो सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। किस मार्ग पर चलना पड़ेगा? सत्य के मार्ग पर। लेकिन आजकल सच बोलता कौन है? सब झूठ के सहारे हैं। कई लोग तो अपने झूठी तारीफ करते रहते हैं, अपने मुंह से करते हैं, कोई दूसरा करे तो न बात बने, लेकिन अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं। लेकिन राजा बोले सब जो अपनी तारीफ अपने मुंह से करो सब लोग झूठ बोल रहा है। बोलो राधे राधे। उसमें कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, लेकिन याद रखना जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम सत्य के मार्ग पर चले। आज देवता कह रहे हैं कि लोगों सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप सृष्टि के करता है, सृष्टि के पालन करता है, और सृष्टि को प्रलय में विद्यमान आप ही करते हैं, आप ही उसमें विद्यमान रहते हैं। आप संसार के रचयिता हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सत्यमय हैं। प्रभु आपके चरणों का हम सब आश्रय लेते हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप शीघ्र ही अभी से धराधाम पर आकर के संसार के जीवों का कल्याण। जब देवताओं ने स्तुति करी है तो आज देवताओं की स्तुति भादों के महीने अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और ठीक रात्रि के जैसे 12 बजे भगवान कारागार में प्रकट होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
की बाल कृष्ण भगवान की। आज भगवान देव जी महाराज भगवान को देख रहे हैं और बहुत सुंदर श्रवण कर रहे हैं कि तब जब बालक मुझे चतुर्भुजं साम्यकलानिदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं साम्यपयोधशोभनम्। आज वसुदेव जी महाराज इस अद्भुत बालक का जब दर्शन करते हैं, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने दिव्य लग रहे हैं कि आज सब लोग धूमधाम के साथ भगवान के जन्मोत्सव में चलेंगे, लेकिन कोई भगदड़ नहीं मचाएगा। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और वासुदेव बनने का आपको सौभाग्य मिला, तो आप धन्य हो गए। आइए भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। पहले भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे और फिर आनंद के साथ भगवान का दर्शन करेंगे। गोकुल माध्यमता होया देना जन्म ले दो छल बली नगरा।
जाने मारी मेरी चली जानी ओ गुगरानी लटुरी थे ओ भोले मांगे बता होया देना जन्म ले दो चल बली नरिया तेरे जाना होला ओ मेरे आगे सभी तेरे नारे धनिए गाना मेरे आगे अभी मेरे नारे चले आज ओ भोले मांगे बता होया देना जन्म ले दो चल बली नरिया जन्म ले दो चल बली नरिया भोले मांगे बता होया देना जन्म ले दो चल बली नरिया जन्म ले दो चल बली कन्हैया स्वाणो दिखे मेरो कृष्ण कन्हैया प्यारो दिखे मेरो कृष्ण कन्हैया जय हो अष्टमी रात मां जन्म लीनी माता देवकी का कष्ट मिटैनी अष्टमी रात मां जन्म लीनी आसुरी बजाओ राती रचो बालू कन्हैया स्वाणो दिखे मेरो कृष्ण कन्हैया बालू दिखे मेरो कृष्ण कन्हैया 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 आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुभर कर लीजे अपनो जन्म सुभर कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती काल कीजिए श्री यशोदा को परम दुलारी अखियन को तारो आखी आखी यद को तारो मुझको दे अच्छा एक बात सुनिए जो लोग खड़े हुए हैं आप लोग और एक को प्यार दी महाभारत लिखी और रची इतिहास दी ओ महाभारत लिखी और रची इतिहास दी छत्र छाया बड़ी रो जय माना घना जय बदरी विशाल बोलो जय बदरी विशाल जय बदरी विशाल बोलो जय बने विशाल ओ जय बदरी विशाल बोलो जय बदरी विशाल जय बदरी विशाल बोलो जय बने विशाल जय बदरी नारायण जय बद्री नारायण ओ जय लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण बद्री विशाल भगवान सरस्वती और भीम कुले माता मूर्ति सामणी शेष नेत्र उर्वशी और नंदा देवी मामणी सरस्वती और भीम कुले माता मूर्ति सामणी शेष नेत्र उर्वशी और नंदा देवी मामणी ओ तेज नेत्र उर्वशी और नंदा देवी बामणी द्वे चढ़ा
सुनना चाहता हूँ। बेजड़ा फूलर बेजड़ा और जोर से ओ जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल जय बद्री नारायण जय बद्री नारायण बद्री विशाल भगवान की तू ही जय मेरू नाथन तू ही मेरू गोपाल जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल बोलो जय बद्री विशाल हम जो तेरा लाल बोला हम जो तेरा लाल जय बद्री विशाल अलग नंदन सी गंगा चौमुखी जलधार जी नारद कुबेर लक्ष्मी चक्र के नदेर जी अलग नंदन सी गंगा चौमुखी जलधार जी नीलकंठ नर नारायण हमने यहाँ पर भोग भी ले लिया है और कथा भी ग्रहण कर ली है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर कथा का वाचन हुआ और उसके बाद आज यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान जी का यहाँ पर जन्म हुआ। तो बहुत धूमधाम से कृष्ण जी का जन्म यहाँ पर मनाया गया। तो भगवान श्री कृष्ण जी की सभी लोगों पर कृपा बनी रहे। और तो इसी के साथ चलिए अभी आगे हैं हम अभी सड़क में। तो जो भागवत का घर है वो मैं आपको अभी यहाँ से दिखाऊंगी। ये रहा जसकोला और यहाँ पर हो रही है भागवत। माई पर्स माई झोवा कुछ तो चलिए अभी आ गए हैं हम और गाड़ी के अंदर अभी हमें जगह नहीं मिली तो हम अभी छत में जा रहे हैं और छत का आनंद ले रहे हैं। हमें बहुत अच्छी हवा भी चल रही है और सासू जी मैं और उमा दीदी और पीछे से मंजू हम चार बैठे हैं भाई छत में। कैसा हो रहा? बहुत अच्छा। अच्छा हवा कैसी आ रही? उल्टी नहीं हो रही, गाड़ी के अंदर रहती तो उल्टी हो जाती। ठंडी ठंडी हवा चल रही। अच्छा हाँ, इधर उधर देखने के लिए भी मिल रहा है। तो साथी हमारे यहाँ पर भी है साथी। चलो चलो खोखली खोखली के अंदर चल जाओ। जगह चल मिले बैठा वाला व्यापार थोड़ा शना फिर में आ जा तो मैदान में उतरा मैदान में आएगा जल्दी। चलिए दोस्तों अभी गाड़ी से भी उतर गए हैं। बहुत आनंद आया भाई छत का। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अब घर को। और यहाँ पर देखिए मंजू और सुनीता कितनी सारी चुनरियाँ लाई माता की। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई चुनरियाँ लाने के लिए। तो अब इसी के साथ चलिए चलते हैं घर को और वीडियो को भी करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।